अपनी आंखें खोल सकता है ना। पता है ना वो लड़की कौन है? मैं जानती हूँ। अर्चना, मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल उसी वक्त था जिस वक्त मुझे तुमसे प्यार हुआ था। मेरी खुशियां तुम्ही से हैं और रहेंगी। मेरी जिंदगी खुशी आपसे थी, आपसे है और आप ही से रहेगी। अब दवाई का वक्त हो गया, दवाई ले लीजिए। So, how are you, Mr. देशमुख? बेटा, एक गुड न्यूज है आपके लिए। आज हम आपको यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर। बस कुछ दवाइयाँ रेगुलरली लेनी होगी और कुछ टेस्ट करवाने के लिए आपको यहाँ पीरियोडिकली आना होगा। मिसेस देशमुख, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको दवाइयों के लिए समझा देता हूँ। आइए। जी मानव, मैं आई हूँ। हमरे को बात करनी है थोड़ा सा। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? उन्होंने मेरे को बताया क्यों नहीं? क्यों नेता का बेटा तेरे को परेशान कर रहा है? कभी बाबा के मुंह से सुने हम कि वो ससुर का नाती तेरे को। एक बार बता दी तो सही हमरे को। ये छुपा रही थी ना हमरे से। तो हम तुम्हें बताने से क्या होता? कहाँ होता, का मतलब? दोस्त नहीं है का हम लोग? जब हमरे को परेशानी थी तो मदद की ना हमरी। आपका तोरी मदद नहीं कर सकते हम? सोहम, आई एम सॉरी। देखो, ये बात मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से तुम्हारे अंदर का विष्णु लाला जागे। हमारे अंदर का विष्णु लाला मर चुका है, जॉन कभी नहीं जागेगा अब। सोहम, तुम मेरी प्रॉब्लम जान के क्या कर लेते? सोहम, मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी भी तरीके से उस आदमी के साथ झगड़ा करो और तुम्हारी अच्छी खासी बनती हुई इमेज फिर से बिगड़ जाए। इसलिए तुम जितना हो सके ना इस मामले से दूर ही रहो। ये तो मुसीबत है हमारी। हम चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह सकते। आपकी परेशानी हमें अपनी परेशानी लगती है। हम आपको कभी टेंशन में नहीं देख सकते। हम तो आपको हमेशा हंसते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हद तेरे की। ये लाला तो को तो छुगरे से प्यार हो गया रे। देखिए मिसेस देशमुख, हम मिस्टर मानव को आज डिस्चार्ज तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी मेंटल कंडीशन अब भी नाजुक है। सो आपको हर वक्त उनका पूरा ध्यान रखना होगा। बस यूं समझिए कि उनका केस अब भी क्रिटिकल है। अगर इस सब के बाद भी उनकी मेंटल कंडीशन बिगड़ती है, आई मीन टू से कभी कोई इंसिडेंट से अगर वो फिर से वायलेंट हो जाते हैं या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। वैसे आज आप उन्हें ले जा सकती हैं। चलिए, फाइनली आपको आपके हॉस्पिटल से छुटकारा मिल गया माना। अच्छा अर्चना, कल जन्माष्टमी है ना? चलो ये तो अच्छा हुआ, मुझे आज डिस्चार्ज मिल जाएगा। ऐसा लगता है कृष्ण भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं जन्माष्टमी अपने परिवार के साथ मनाऊं। OPT group of companies? अनुष्का, what is happening? आज सुबह हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी हमारे क्लाइंट के साथ, मेहता एंड सन्स। व्हाट इज हैपनिंग? पूर्वी कहां पर है? व्हाई वाज शी नॉट देयर फॉर द मीटिंग? सर, पूर्वी मैम तो यहाँ आई थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि वो मीटिंग नहीं कंडक्ट कर पाएंगी क्योंकि उन्हें हॉस्पिटल जाना था। उन्होंने ये भी बोला था कि वो आपको मैसेज करके बताएंगी। ठीक है, I'll handle it. Bye. अरे तुम आ गए। मीटिंग कैसी रही? कि तुम मुझसे पूछ रही हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अर्जुन, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे सच में कुछ नहीं पता। सीरियसली? आज तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी डील हमारे हाथ से चली गई। तुम्हारी लापरवाही की वजह से। तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं। मेरी लापरवाही की वजह से? ऑफ कोर्स तुम्हारी लापरवाही की वजह से। आज सुबह तुम्हें मेहता एंड ब्रदर्स के साथ फाइन क्लोजर मीटिंग के लिए जाना था। कहां पर थी? अर्जुन, मैं पापा की दवाइयां लेने गई थी। आई जा नहीं सकती थी और
तेजू, सोहम, दादा कोई भी नहीं था। मैं समझता हूँ कि बाबा के लिए दवाइयाँ लेकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बाबा के लिए दवाइयाँ लेकर जाना था, उतना ही इंपॉर्टेंट उनकी कंपनी को संभालना है, उनकी कंपनी की रेपुटेशन को संभालना है हमारे लिए। अर्जुन, मैं जानती हूँ, मुझे लगा कि तुम हैंडल कर लोगे, इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। मैं कैसे हैंडल करता? मैं गोवा में था और तुम्हारा मैसेज मुझे नहीं मिला। इनफैक्ट जब तक मैं वापस आता तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। एवरीथिंग वाज ओवर। अर्जुन, तुमने मुझे बताया कि तुम गोवा जा रहे हो। देखो पूर्वी, इस बार में बहस करने से कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो इसके बाद से जितनी भी फाइनल क्लोजर मीटिंग्स होंगी वो सब मैं हैंडल कर लूंगा। यू डोंट हैव टू वरी, ओके? मेरी परी आज अपनी आजी के घर जाएगी, है ना? वहाँ सब मेरी परी को कृष्णा कहेंगे। सब परी का वेट कर रहे होंगे। आहा। अर्जुन, तुम सही कह रहे थे। मेरी लापरवाही की वजह से ही वो डील हमारे हाथ से चली गई। हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है। हाँ, करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसे कैसे? उर्वी मेरी पत्नी है, मुझे उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अगर मैं मीटिंग के लिए नहीं जा सकी तो एटलीस्ट मुझे क्लाइंट से खुद बात कर लेनी चाहिए थी। वो फोन पर भी मुझसे बात कैसे करती? उसे कहाँ पता था कि मैं गोवा में हूँ? मैं बेवजह इतना डांट दिया उसे। मुझे अर्जुन से माफी मांग लेनी चाहिए। गलती मेरी है, मुझे पूर्वी से माफी मांगनी चाहिए। गीता, जरा परी का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। I'm sorry. Actually, I'm sorry. Actually, मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मैंने बेवजह तुम्हें इतना चिल्ला दिया। नहीं, आई एम सॉरी अर्जुन। मैंने मीटिंग को कुछ ज्यादा ही लाइटली ले लिया। नहीं, एक्चुअली गलती मेरी भी है। मैंने आई थिंक थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। I'm sorry. इट्स ओके। तुम्हें पता है आई ने मुझे क्या बताया था? क्या? आई ने मुझसे कहा था कि एक पति पत्नी को पहले एक अच्छा दोस्त होना जरूरी होता है। और अर्जुन, हम दोनों तो इतने अच्छे दोस्त हैं, फिर भी हमने झगड़ा किया। क्या? इस तरह झगड़ा नहीं करना चाहिए। नहीं। ओके, यू नो व्हाट, हम आज के बाद ऐसे झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो हम दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे। कभी झगड़ा नहीं करेंगे। और हमारे रिश्ते को प्यार और दोस्ती से आगे बढ़ाएंगे। I promise. आज के बाद हमारा रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ेगा। अर्जुन, हमें आई के यहाँ जाना है। वहाँ जन्माष्टमी की पूजा है, तो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी तैयार हो जाऊँ, ठीक है? Okay. एक सेकंड। अर्जुन, क्या कर रहे हो? हो जाएंगे ना रेडी। अर्जुन, ये देर बाद। प्लीज ना रेडी हो। अरे ओ मिश्रा जी, यहाँ पहले चंदा दो। दही अंडी का चंदा दो। शर्मा जी आप भी निकालिए। अरे निकालिए ना शर्मा जी, आप पैसे तो चाहिए कि नहीं? ये क्या खाली 100 रुपए लेके घूमते हो यार? लाओ ये भी लो। चलो। अरे मानो कैसे हो मानो भैया? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बंदोबस्त देखकर तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। इसे एकदम ऊपर बांधना, इतनी ऊपर कि सबके पसीने छूट जाए। बिल्कुल 10 कतार बांधेंगे। देखिए आप। अरे बाबा, कोनो पसीने नहीं छूटेंगे। ऐसी मटकियां बहुत फोड़ी है मैंने बिहार में, कल भी फोड़ देंगे। क्यों संजय दादा, आएंगे ना आप भी? चल देखते हैं, चल आजा। आई बाबा आ गए।
मानो बेटा, आज ही के दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और आज ही के दिन मेरा बेटा मौत से जीतकर घर आया। मतलब मेरे बेटे का पुनर्जन्म हुआ। अरे चलो चलो, 12 बजने में 5-10 सेकंड रह गए, पूजा करनी है। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। बैठी माँ। अरे बाबा बैठिए ना। सोहम, अरे वाह, तू तो बड़ा अच्छा लग रहा है। है ना मानव? मानव, मैं चाहती थी कि जन्माष्टमी की पूजा सोहम करे। ये उसकी पहली जन्माष्टमी है तो उसे भी अच्छा लगेगा। आई, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे सारे बच्चे आज हमारे साथ हैं जन्माष्टमी में, और सबसे ज्यादा खुश तो मैं सोहम के लिए हूँ। इसकी पहली जन्माष्टमी है हमारे साथ। अरे ये तेरे साथ क्यों नहीं होगा? तू ही तो माँ है उसकी। वर्षा ने भले ही पाल पोस कर इसे बड़ा किया, लेकिन इसकी देवकी माँ तो तू ही है ना। और मेरा तजुर्बा ये कहता है अर्चू कि खून के रिश्ते में भले ही दूरियां आ जाए, समय आने पर वो अपना रंग दिखाई देते। चले पूजा करें। जयराम जी की मैडम जी, हमारे बाबा की रिपोर्ट तैयार है का? तुम्हारे बाबा मतलब? हमारा मतलब मानव देशमुख की रिपोर्ट तैयार है का? ओके सर, 1 मिनट मैं चेक करके बताती हूँ। तो हम? अरे अनिल बाबू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाबा को तो कब का डिस्चार्ज मिल गया? हाँ वो तो मिल गया, लेकिन हम रिपोर्ट लेने आए हैं। वो कहा है जन्माष्टमी के जश्न के लिए सब घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे को आना पड़ा। अच्छा सर, उनकी रिपोर्ट्स रेडी है, बस थोड़ी देर में वार्ड बॉय लेकर आएगा। अरे मैडम जिसको कहिए जल्दी लेके आए, हमरे को दही हांडी फोड़ने जाना है। जी ठीक है। अरे अनिल बाबू, आप भी आइए ना दही हांडी फोड़ने। अरे का त्योहार हो बताए, नाचते गाते लोग, ये ऊंची लगी हुई हांडी ऊपर चढ़ के फोड़ना होता है उसको, और जब ऊपर जाते वो नारियल हाथ में आता है ना, ऐसा लगता है जैसे दुनिया जीत ली हो। अब बलते बिहार में। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली मुझे भी बहुत खुशी होती अगर मैं तुम्हारे साथ आ पाता तो, लेकिन क्या है ना, मैंने अभी अभी हॉस्पिटल ज्वाइन किया है और आज तो मुझे 2 ऑपरेशंस करने हैं, तो अफसोस मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे कोनो बात नहीं अनिल बाबू, पहले काम बाकी सब बाद में, हमारा भी यही उसूल है। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर कॉम्पिटिशन। धन्यवाद। अब ऑनर यहाँ है, इका मतलब गौरी भी आज काम पर आई होगी, इका मतलब वो हमारे साथ तई आंडी में शामिल नहीं हो पाई। मैडम जी, डॉक्टर गारी कहाँ है? वो आज नहीं आई है, वो आज छुट्टी पर है। हाँ,
मिस्टर संदीप, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है, आप घर जा सकते हैं। एक मिनट, डॉक्टर गौरी कहाँ है? मेरा केस तो डॉक्टर गौरी हैंडल कर रही थी ना? अभी वो दूसरा केस हैंडल कर रही हैं। मैं आपका डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाती हूँ, आप घर जा सकते हैं। ओके? हाँ मित्तल अंकल। संदीप, तुम्हारा केस लड़ने के लिए लॉयर मिल गया है। जी। देशमुख, सचिन देशमुख नाम है उसका। बट अंकल, आपने उसको केस की सारी डिटेल्स तो बता दी है ना? हाँ, मैंने सब बात कर ली है, डोंट वरी। उसे थोड़ा ज्यादा पैसों का लालच देके पटा लिया। अच्छा, वो अभी तुमसे मिलने आएगा तो तुम बात कर लेना, ठीक है? ओके अंकल। हाँ। अरे सचिन दादा, यहाँ क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट लेने तो हम आए हैं ना। आर यू मिस्टर मानव देशमुख सन? मतलब? आप मिस्टर मानव के बेटे हैं? जी। ये लीजिए आपके बाबा की रिपोर्ट। धन्यवाद। ओके। अर्चना, मैंने इन लोगों को कल रात को ही बोला कि इसे इतना ऊपर लगाना कि लोगों के पसीने छूट जाएं। पूर्वी, तुम्हें नहीं लगता कि एक साल में कितनी सारी चीजें बदल गई? मतलब ये कि पिछले साल दही हांडी पे ये दही हांडी बाबा के साथ मैं फोड़ रहा था, याद है? तुम्हारी चौल में आया था रहने, अपने आप को प्रूफ करने कि मानो बाबा, अर्चना आई, पूर्वी के लिए सबसे अच्छा लड़का मैं हूं। देखो, आज यू माय लीगली वेडेड वाइफ। अर्जुन, उस टाइम का भी अलग ही मजा था ना। तुम्हारा गैराज में काम करना और तुम्हारा मेरे लिए खाना लेकर आना। पूर्वी, सचिन दादा को देखा क्या? अब हाँ, अभी अभी ऊपर गए। ठीक है दादा, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये किस लिए? क्योंकि आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। क्योंकि आज के दिन मुझे मेरे सोहम दादा वापस मिले थे। पूर्वी, माफ कर दे हमरे को। थोड़ा अपहरण करके हाँ, मैं जानती हूँ आपने मेरा अपहरण किया था, लेकिन मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया था। इनफैक्ट तब तो हम दोनों ही ये नहीं जानते थे कि हम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। लेकिन आपको पता है, फिर भी मुझे आपके साथ बिताए हुए पल में ऐसा एहसास होता था कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तभी तो जब भी मैं आपके साथ होती थी, हमेशा सुरक्षित महसूस करती थी। चलो हम जाते हैं सचिन दादा के पास। ऑल द बेस्ट। ये दही हांडी फोड़ना इतना आसान काम नहीं है। पिछले साल बहुत मेहनत लगी थी। Go ahead. सचिन दादा, हमरे को आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल। आज हमने आपको अस्पताल में काशीनाथ रू के बेटे के साथ देखा। कोनो काम से गए थे यहाँ? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? ऐसे नहीं,
सिर्फ आपको सावधान करने जा रहे हैं कि वो लोग अच्छे नहीं हैं। अगर आप कोनो भी काम कर रहे हैं या उनका केस लड़ रहे हैं तो मत लड़िए। सोहम, जिनके बारे में हम जानते नहीं उनके बारे में अपनी राय बनाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। वो मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनका केस लड़ रहा हूँ। और सोहम दादा, सचिन दादा, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे दही हांडी का कंपटीशन शुरू होने वाला है, जल्दी से रेडी होके आ जाओ। हाँ अरे